अरब के शेखों को, अरब के हुक्मरानों को अब अपने जुब्बे उतार कर रख देने चाहिए, क्योंकि वहां पर औरतों ने अपने कपड़े उतार कर रख दिए हैं। ये खबर जब मैंने पढ़ी तो मैं चौंक गया। मालूम था कि मॉडर्न हो रहा है सऊदी अरेबिया, लेकिन इतनी जल्दी इतना मॉडर्न हो जाएगा पता नहीं था। मेरा नज़रिया तंग कहलाया जा सकता है, लेकिन ये नज़रिया उन लोगों का है जो इसको लेकर तनकीद कर रहे हैं। सऊदी अरब में कल जुमे के रोज़ पहला ऐसा फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें स्विम सूट पहनकर ये लड़कियां नाचती, कूदती, चलती, कैटवॉक करती हुई नजर आई। स्विम सूट एक ऐसा कपड़ा होता है जिसे आमतौर पर कोई भी अपने घर में अपनी लड़कियों को नहीं पहनाता। ना शादियों में पहनकर जा सकते हैं, ना मार्केट में ले जा सकते हैं, ना मेहमानों के सामने ऐसा पेश कर सकते हैं। स्विम सूट होता तो स्विमिंग के लिए, लेकिन ये जब पहना जाता है कैटवॉक में तो कहा जाता है देश आधुनिक हो रहा है। अब कैसी आधुनिकता और कैसा मॉडर्नाइजेशन जो कम कपड़ों से आए, यानी जितना कम कपड़ा होगा उतना ही ज्यादा वो मुल्क मॉडर्न होगा। क्या इस हिसाब से देखा जाए तो बिना कपड़ों के सबसे ज्यादा मॉडर्न हो जाएगा? नहीं, तब तो ये लोग कहलाए जाएंगे कि जंगलों में रहते हैं। लेकिन सऊदी अरब में ये सब हुआ है तो सवाल खड़े होने लाजिम है। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आदिल खान आज़ाद का सलाम कबूल कीजिए। इस खबर को ऐसे देखिए कि दो पाक शहर, मुसलमानों के दो पाक मकामात मक्का और मदीना जिस मुल्क में हो, उस मुल्क के हुक्मरान वहां पर लड़कियों से स्विम सूट में कैटवॉक करवा रहे हैं ताकि वो मॉडर्न मुल्कों के सफ में आकर खड़े हो जाएं। और बहुत से लोग हमारे इंडिया की मीडिया समेत इसे बड़ा अच्छा कदम बता रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि रूढ़िवाद से निकला है सऊदी अरब। और ये वही मुल्क है मेरा जहां पर अगर ऐसे ही ये फैशन शो स्विमिंग सूट वाले होने लगे, हमारे यहाँ के जो धार्मिक शहर हैं 3-4 हैं वहां होने लगे, तो ये कहलाया जाने लगेगा कि हमारी संस्कृति का हनन है, संस्कृति के ऊपर चोट है, प्रहार है। इसे हमारा मीडिया भी ऐसे ही पेश करेगा। लेकिन सऊदी अरब है, मुस्लिम देश है, मुस्लिमों के पाक मकामात हैं, लड़कियां भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मुस्लिम हो, तो यह आधुनिकता है, रूढ़िवाद से बाहर निकलना है। क्या जिन देशों में रूढ़िवाद से बाहर निकला जा चुका है सब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहे होते हैं। यूरोप में भी लोग अपनी बच्चियों को स्कर्ट, लंबा जीन्स ये सब पहनाते हैं। लेकिन सऊदी अरब के नाम पर जो ये खेल, जो आधुनिकता के नाम पर खेल चल रहा है, तमाशा चल रहा है, वो बहुत से लोगों को दुख पहुंचा रहा है। पहले जरा खबर को समझिए। ये जहां हुआ है फैशन शो, वो मदीना से 312 किलोमीटर और मक्का से गालिबन 445 या 49 किलोमीटर दूर ही है। एक आइलैंड पर हुआ है और इसका नाम है द सेंट रेजिस रेड सी रिजॉर्ट। यहां पर हुआ है जहां तक मुझे पता चल रहा है। अब इसे मारियो हैं, वो दुनिया भर की खबरों पर नजर रखते हैं और बहुत बड़े एक सोशल मीडिया होस्ट हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। ये लिखते हैं सऊदी अरेबिया होस्ट फर्स्ट एवर स्विम सूट परेड। स्विम सूट परेड इतिहास में पहली बार सऊदी अरब ने जो है मुनक्किद करवाई। सऊदी अरेबियन वुमेन मेड हिस्ट्री ऑन फ्राइडे। सऊदी अरब की औरतों ने इतिहास रच दिया। पहले आप खटाखट 3 फोटो देखिए। आहा, ब्राउन कपड़ों में सऊदी अरब की ये मॉडल स्विमिंग कॉस्ट्यूम में, सब विदेशी बैठे हुए इन्हें देख रहे हैं। इनके जितने भी खुला है, जितना भी ढका है, सबको देख रहे हैं। ऑरेंज ड्रेस में, ग्रीन ड्रेस में, पिंक ड्रेस में ये मॉडल। इसके अलावा आप भी देख लीजिए, स्काई ब्लू में ये मॉडल। ये सब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मेहरबानी है। ठीक है, मॉडलिंग स्विमिंग सूट विदाउट हेड कवरिंग्स, कोई हिजाब नहीं था। अरे हिजाब क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? स्विमिंग कॉस्ट्यूम में जब टांगे खुली होती हैं, बदन का ज्यादातर हिस्सा खुला हुआ होता है, तो सर कौन ढकेगा? तब भी कोई अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलेगा जब वो पश्चिमी वेस्टर्न संस्कृति में, वेस्टर्न कल्चर में रंग जाएगा। एक वक्त में एक ही कल्चर तो ओढ़ा ढकेला ढापा जा सकता है ना, एक को ढकेला जा सकता है। सेवरल इस्लामिक क्लेरिक्स, मतलब कई इस्लामिक स्कॉलर्स ने इन सब ने सबको कंडेम किया, इन शो को, इस नंगई को। नंगई कहा है उन लोगों ने, इसे उन्होंने कंडेम किया, इसकी मजम्मत की और इसे सिनफुल सेक्सुअल इमोडेस्टी बताया। इसे गुनाह अजीम की श्रेणी में रखा वेस्टर्न नेशंस की। लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी जगह पर अड़े रहे। जब से पावर में आए मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कई मेजर
जो है रिफॉर्म्स लाए हैं अपने देश में, सुधार, ये सुधार है। मारियो से पूछूंगा तुम्हारे घर में लड़कियां कितनी स्विम कॉस्ट्यूम में बैठती हैं मेहमानों के सामने। ये लोग जो बैठे देख रहे थे मेहमान थे। करंट रिपोर्ट लिखता है सऊदी अरेबिया होस्ट फर्स्ट एवर स्विम सूट परेड। जब गजा में लोग भूख से मर रहे हैं, जब गजा में माएं और बहनें अपनी बच्चों की लाशें उठाएं किलोमीटर तक चल रही हैं, उस दौर में कैट वॉक कर रही हैं सऊदी अरब की लड़कियां स्विमिंग कॉस्ट्यूम में। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो उन लोगों के हवाले से, देखिए ना, लिखा हुआ है, मेरे अपने विचार हैं, मेरा चैनल है, मैं किसी के बेइज्जती नहीं कर रहा। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन। क्या यही जो खबरें लिख रहे हैं मीडिया में, चाहे इंडियन मीडिया चाहे वेस्टर्न मीडिया हो, क्या अपने घर की लड़कियों को ऐसे ही स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाकर और मीडिया घरानों के मालिक लाएंगे हमारे सामने, हम भी देखें कैसे लगते हैं, कैसे लगता है विकास, कैसी लगती है रिफॉर्म्स, कैसे लगते हैं, कैसा लगता है खुलापन, रूढ़िवादिता से दूर है? लाएंगे अपने घर की लड़कियों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम में? नहीं, क्योंकि सवाल इसलिए है कि सऊदी अरब नाम के मुल्क का मकाम कुछ और है। अगर आप सऊदी अरब को आज सोचते हैं तो आपके जहन में दो चीजें आती हैं, गुंबद खजरा मदीना और मक्का बैतुल्लाह मस्जिद अल हराम। अब क्या ये तस्वीरें भी आएंगी? लोग यही तो जानना चाहते हैं। लिंकन न्यूज नाउ लिखते हैं हिस्टोरिक सऊदी स्टेजेस फर्स्ट फैशन शो। हमारे देश का इंडिया टुडे क्या लिखता है? इन्होंने सब रूढ़िवादिता वगैरह सब अंदर लिखा है। लिखा है सऊदी अरेबिया होल्ड्स हिस्टोरिक फर्स्ट स्विमर फैशन शो। हिस्टोरिक, ऐतिहासिक, हाँ इस मायने में है। यास्मीना कंजाई मोरक्कन डिजाइनर थी, उन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पेश की। एक्सपोज शोल्डर्स, कहते हैं जी मेरी बॉडी, बिल्कुल आपका है, बट क्या आप अपने घर के लोगों को यही पहनाते हैं? नहीं। लोग मुझे कंजर्वेटिव कह सकते, ठीक है, लोग मुझे तंग नजरिए वाला कह सकते, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं उन लोगों के दिलों पर क्या गुजरेगी जो सऊदी अरब को ही पूरे एक पाक मुल्क के तौर पर देखते आए, उनके दिलों पर क्या गुजरेगी? और यह सब कुछ तब हो रहा है जब गजा में जंग चल रही है। क्या कम कपड़े पहनने से ही मॉडेस्टी आती है? फिर वही कहता हूं, तो कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए, कम से कम पूरा खुला विचार होगा, कुछ नहीं पहनना चाहिए। फिर हम कहेंगे कि जी स्टोन एज में पहुंच गए, हम पाषाण युग में। ये सब कुछ जब हो रहा है, इसे दुनिया दर्ज कर रही है। मोहम्मद बिन सलमान जिस सऊदी अरब को बनाना चाहते हैं, याद रखिए कि उसमें उन लोगों की पावर भी कम कर दी गई है जो लोग नमाज के लिए लोगों को पाबंद करवाने के लिए इधर उधर भागे घूमते थे। मुतव्वा फोर्स पर नाकेबंदी लग गई कि किसी पे प्रश्न नहीं डाल सकते नमाज के लिए, ये नहीं, हर चीज में वो ले आते नहीं इस्लाम में इस टाइप, और इसे हलाल बनाने के लिए कोशिश हो रही है कि नहीं नहीं ये जायज है, बिल्कुल ये फैशन शो जायज है। अब मिशन 2030 जो विजन 2030 है, अगर उसमें ये सब होगा, आप यकीन मानिए दुनिया तो आ जाएगी, और दुनिया में इससे बेहतर आइलैंड भरे हुए, इससे बेहतर मॉडल्स भरी हुई हैं, लोग वहां जाएंगे। लेकिन मक्का और मदीना आने वालों का दिल टूट जाएगा, हाजियों का, उम्रा करने वालों का दिल टूट जाएगा, और शायद लोग हल्के हल्के, क्योंकि आपकी असली कमाई हजारों सालों से वही है। ये तेल, ये सोना, ये खजाना सब एक मिनट में फना हो जाएगा। जमीन के अंदर जो है, आसमान के ऊपर जो है, वो कब कहां से कहां बहकर पहुंच जाएगा, आप रोक नहीं सकते। तो ये खबर मुझे लगा आपको बताना जरूरी, मेरा अपना तरीका है, मैंने बता दिया। मुझे लड़कियों से कोई शिकायत नहीं, मुझे तो शिकायत उस तब्दीली से है जो वो हुकूमत जिस जमीन पर कर रही है। सलामत रहिए।